एवरीवन, राधे राधे। सावन का ये लास्ट सोमवार है, तो इस सोमवार जो है ना बहुत सरल तरीके से आपको पूजा करना दिखाऊंगी। अगर आप इस तरह से पूजा करते हैं तो यकीन मानिए कि आपको पूरे सावन के महीने का फल जो है ना प्राप्त होता है। सबसे पहले मैं हो जाऊँ तैयार, और मैंने पहनी यहाँ साड़ी, बहुत टाइम बाद पहनी है। अब थोड़ा सा बदला होकर जो है ना साड़ी पहनने में अच्छा लगता है, तो अपना ध्यान रखना कोई बुरी बात नहीं होती। आप भी अपना ध्यान जो है ना ज़रूर रखो, क्योंकि भगवान ने हमें जीवन दिया है और इस जीवन का भरपूर आनंद जो है ना हमें लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जब भी कोई आपके घर में विशेष पूजा हो तो कोशिश करो कि अच्छे से तैयार हो। कि मतलब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। हम किसी के घर पे जाते हैं और कोई हमारे सामने ऐसे ही बाल फिकराए से, गंदे से कपड़े पहने और रूड सा चेहरा लेकर, उतरी सी शक्ल लेकर हमारे सामने आ जाए, हम कैसा फील करेंगे? तो बस वही आप समझ लेना कि भगवान की आप जब भी पूजा करो, आप अपने घर पर भगवान को आमंत्रित कर रहे हो उनकी सेवा करने के लिए। तो आपको सामने से अच्छा दिखना ज़रूरी है ना। तो आपको ऐसा नहीं है कि मैं 16 श्रृंगार कर लूँ, हाँ बस देखने में तो अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि हर किसी को इतना जाना सजना समझना, कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं भी होता है। तो जैसा आपको पसंद है आप उस हिसाब से जो है ना तैयार होकर पूजा करना। इसके बाद जो है ना मैं आ गई थी छत पर। आज जो है ना मैं बनाऊंगी पूरा पार्थिव शिव परिवार। सावन का ये लास्ट सोमवार है, तो इस दिन जो है ना आप पूरा पार्थिव शिव परिवार बनाकर ही पूजा करें। हो सके तो 108 शिवलिंग बनाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। इसका मैंने ऑलरेडी पहले से वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप उसे चेक कर लेना कि 108 शिवलिंग कैसे बनाए जाते हैं। अगर नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगी आपको जल्दी से जल्दी वो वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने भगवान शिव की बहुत सारे पूजा के वीडियो समय समय पर आप लोगों के लिए अपलोड करती रहती हूँ। आज फिर से शेयर कर रही हूँ। एक आपको चौकी या पटा लेनी है, उसके ऊपर आपको सफ़ेद कलर का कोई भी कपड़ा बिछा लेना है, और एक कांसे की थाली आपको लेनी है। अगर स्टील के पराते तो वो भी आप ले सकते हैं, और इस तरह से उल्टी आपको प्लेट कर देनी है, क्योंकि हम पार्थिव शिव परिवार का पूजन कर रहे हैं तो थोड़ी ऊंचाई पर हमें भगवान को जो है ना रखना होता है, क्योंकि इसमें पानी भर जाता है। अगर बहुत देर तक मिट्टी गीली रहती है तो वो मूर्तियाँ जो है ना खंडित हो जाती हैं। ये इस तरह से जैसे मैं रख रही हूँ ना वैसे आपको रखना है। और हाँ, बेलपत्र के आसन के ऊपर शिव परिवार को आपको विराजमान करना है। दीपक जला लिया है, हाथ में जो है ना सबका मैंने आवाहन किया है चावल और बेलपत्र लेकर। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप सूखे हुए बेलपत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद एक बेलपत्र आपको लेना है और इस तरह से उल्टा बेलपत्र करके भगवान के ऊपर आपको छाया कर देनी है। वो इसीलिए की जाती है, जब हम इस तरह से जल डालते हैं, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, तो डायरेक्ट जो है ना भगवान के ऊपर जल गिरता है। इससे जो है ना मूर्ति कभी कभी खंडित भी हो सकती है, क्योंकि हर मिट्टी जैसी नहीं होती। कुछ मिट्टियाँ ऐसी होती हैं बहुत ज़्यादा रवीली होती है, पानी पड़ते ही फैलने लगती है। इसीलिए तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद आपको पंचामृत लेना है, और यहाँ पे जो है ना नमः शिवाय का मन में मंत्र जपते हुए शुद्ध जल से जो है ना मैं स्नान करा रही हूँ। इसके बाद जो है ना जो बेलपत्र हमने उल्टा रखा हुआ था ना, इसको मैंने अपनी नेत्रों से लगाया है, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा। इसके बाद जितनी भी दूध, दही, घी, शक्कर जो भी प्लेट के ऊपर है ना, अच्छे से स्नान करवा के जो है ना सब कुछ आपको हटा देना है। इसके बाद जो है ना मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ पे कलावा रूपी वस्त्र। दो वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, एक धोती, दूसरा दुपट्टा। आप पूजा की शुरुआत करें तो गणेश जी से आपको शुरुआत करनी है, तो मैं सबसे पहले गणेश जी पर वस्त्र अर्पित करूँगी, उसके बाद माता पार्वती पर, उसके बाद नंदी पर, उसके बाद कार्तिकेय पर। अब आप बोलोगे दीदी आपने तो कार्तिकेय बनाए ही नहीं, नंदी भी नहीं बनाए हैं। तो वो मैंने इसीलिए नहीं बनाए हैं क्योंकि कार्तिकेय की पूजा औरतों के लिए निषेध होती है। नंदी कुछ घरों में पूजे नहीं जाते हैं, इसीलिए जो है ना मैंने नंदी और कार्तिकेय नहीं बनाए। अगर आप करते हैं पूजा तो आप बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। इसके बाद जो है ना मैंने सबको टीका चंदन कर दिया है, चावल चढ़ा दूँगी। तो देखिए पूजा की विधि जो है ना सेम होती है, बस हमारे भाव दर्शाते हैं कि हम कितने मन से पूजा कर रहे हैं। एक ख़ास बात और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जब भी आप भगवान की पूजा करें तो मुस्कुराते हुए कीजिएगा। कभी रोती हुई शक्ल से जो है ना पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमारे पंडित जी कहते हैं। तो हमेशा मुस्कुरा के पूजा करनी चाहिए, और जो भी हमें ईश्वर ने दिया है ना उस बात के लिए जो है ना भगवान को आप हमेशा धन्यवाद कीजिए, क्योंकि जो ज़िंदगी, जो जीवन हम जी रहे हैं ना,
कुछ लोग ऐसे जीवन के लिए तरसते हैं, तो जो मिला है ना, हाथ फैलाकर उसे स्वीकार कीजिए और मुस्कुरा के पूजा कीजिएगा। इसके बाद जो है ना, मैंने इत्र लगा दिया, उल्टे बेलपत्र करके चढ़ा दिए हैं। बेलपत्र पर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप बोल सकते हैं भगवान से, क्योंकि भगवान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इसके बाद मैं धूप दीप दिखा दूंगी। फल का और मिठाई का मैंने इस तरह से भोग लगा दिया है। गुलाल, अबरक, सिंदूर, और हाँ, भगवान शिव को भांग बहुत प्रिय है, तो भांग से आप चाहें तो स्नान करवा सकते हैं, आप चाहें तो भांग चढ़ा सकते हैं। इस तरह से भगवान से जो है ना, मैंने भोग भी छुपा दिया है, छुपा नहीं दिया है। और इसके बाद करूँगी मैं आरती। हो सके तो अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर करें, क्योंकि ये सावन का लास्ट सोमवार है, तो पूरे परिवार के साथ मिलकर आपको पूजा करनी है। हाथ जोड़कर जो है ना, अर्घ आपको देना है। इसके बाद प्रार्थना करनी है कि इस सावन के महीने में जो भी हमसे भूल चूक हुई है, जो भी हमसे गलतियां हुई हैं, तो प्रभु हमें क्षमा करें, क्योंकि गलतियां तो हमसे सबसे होती हैं। हम चाहे कितनी भी योग्यता के साथ पूजा करें, कुछ भी करें, लेकिन गलतियां हम कर देते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। इसके बाद जो है ना, आपको विसर्जन के इस तरह से चावल छोड़ने हैं। विसर्जन आप चाहें तो 2 से 3 घंटे बाद आप कर सकते हैं, लेकिन आप चावल ज़रूर छोड़ दें, क्योंकि बाई चांस अगर मिट्टी की मूर्ति है, पानी के कारण अगर रहल जाती है, तो उसका दोष आपको नहीं लगेगा। तो चावल ज़रूर छोड़ दें। उसके बाद आप 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद जो है ना, चौकी हटा सकते हैं, जब आपके पास टाइम हो। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। सावन के आखिरी सोमवार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, भगवान को धन्यवाद आप ज़रूर करें, वो मुस्कुरा के धन्यवाद करें।